फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 10, पद संख्याएं 11 से 18 तक। प्रत्येक दूसरा पुरोहित खड़ा होकर प्रतिदिन धर्म अनुष्ठान करता है और बार बार एक ही प्रकार के बलिदान चढ़ाया करता है जो पाप हरने में असमर्थ होते हैं। किंतु वह पापों के लिए एक ही बलिदान चढ़ाने के बाद सदा के लिए ईश्वर के दाहिने विराजमान हो गए हैं, जहां वह उस समय की राह देखते हैं जब उनके शत्रुओं को उनका पावदान बना दिया जाएगा, क्योंकि वह जिन लोगों को पवित्र करते हैं उन्होंने उनको एक ही बलिदान द्वारा सदा के लिए पूर्णता तक पहुंचा दिया है। इसके संबंध में पवित्र आत्मा का साक्ष्य भी हमारे पास है। पहले वह बोलता है, प्रभु यह कहता है, मैं उनके लिए यह विधान निर्धारित करूंगा, मैं अपने नियम उनके मन में रख दूंगा, मैं उन्हें उनके हृदय पर अंकित करूंगा। और इसके बाद वह फिर कहता है, मैं उनके पापों और अपराधों को याद भी नहीं रखूंगा। जब पाप क्षमा कर दिए गए हैं तो फिर पाप के लिए बलिदान की आवश्यकता नहीं रही। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर ने मेरे प्रभु से कहा, तुम मेरे दाहिने बैठ जाओ, मैं तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे पैरों तले डालूंगा। अनुवाक्य। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर तुम्हें सियोन में महान राज्य अधिकार प्रदान करेगा। तुम अपने शत्रुओं पर शासन करोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जिस दिन तुम्हारा जन्म हुआ था उस दिन से तुम्हें पवित्र पर्वत सिय्योन पर राज अधिकार प्राप्त है। अनुवाक्य। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। अनुवाक्य। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। तुम मेल्खीसेदेक की तरह सदा ही पुरोहित बने रहोगे। जय घोष। हालेलुया। बीज ईश्वर का वचन है, बोने वाला मसीह है। जो उन्हें पाता है वह अनंत काल तक
बना रहता है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ तो हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु ख्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 4 पद संख्याएं 1 से 20। किसी दिन यीशु समुद्र के किनारे शिक्षा देने लगे और उनके पास इतनी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वह समुद्र में एक नाव पर जा बैठे और सारी भीड़ समुद्र के तट पर बनी रही। उन्हें दृष्टांतों में उन्हें बहुत सी बातों की शिक्षा दी। शिक्षा देते हुए उन्होंने कहा, सुनो, कोई बोने वाला बीज बोने निकला। बोते बोते कुछ बीज रास्ते के किनारे गिरे और आकाश के पक्षियों ने आकर उन्हें चुंग लिया। कुछ बीज पथरीली भूमि पर गिरे, जहां उन्हें अधिक मिट्टी नहीं मिली। वे जल्दी उग गए क्योंकि उनकी मिट्टी गहरी नहीं थी। सूरज चढ़ने पर वे झुलस गए और जड़ न होने के कारण सूख गए। कुछ बीज कांटों में गिरे और कांटों ने बढ़कर उन्हें दबा दिया, इसीलिए वे फल नहीं लाए। कुछ बीज अच्छी भूमि में गिरे, वे उगकर फले फूले 30 गुना या 60 गुना या 100 गुना फल लाए। अंत में उन्होंने कहा, जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। यीशु के अनुयायियों और 12 ने एकांत में उनसे दृष्टांतों का अर्थ पूछा। यीशु ने उत्तर दिया, तुम लोगों को ईश्वर के राज्य के भेद जानने का वरदान दिया गया है। बाहर वालों को दृष्टांत ही मिलते हैं, जिससे वे देखते हुए भी नहीं देखे और सुनते हुए भी नहीं समझे। कहीं ऐसा ना हो कि वे मेरी ओर लौट आए और मैं उन्हें क्षमा प्रदान कर दूं। यीशु ने उनसे कहा, क्या तुम लोग यह दृष्टांत नहीं समझते? तो सब दृष्टांत को कैसे समझोगे? बोने वाला वचन बोता है। जो रास्ते के किनारे हैं, जहाँ वचन बोया जाता है, वे लोग हैं जिन्होंने सुना है, परंतु शैतान तुरंत ही आकर वह वचन जो उनके हृदय में बोया गया था ले जाता है। इस प्रकार जो पथरीली भूमि में बोए जाते हैं, ये वे लोग हैं जो वचन सुनते ही प्रसन्नता से ग्रहण करते हैं, किंतु उनमें जड़ नहीं है और वे थोड़े ही दिन दृढ़ रहते हैं। वचन के कारण संकट या अत्याचार आ पड़ने पर वे तुरंत विचलित हो जाते हैं। दूसरे बीज कांटों में बोए जाते हैं। ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं,
परंतु संसार की चिंताएं, धन का मोह, अन्य वासनाएं उनमें प्रवेश कर वचन को दबा देती है और वह फल नहीं लाता। जो अच्छी भूमि में बोए जाते हैं ये वे लोग हैं जो वचन सुनते हैं, उसे ग्रहण करते हैं और वह फल लाते हैं, कोई 30 गुना, कोई 60 गुना, कोई 100 गुना। यह प्रभु का सुसमाचार है। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। ख्रिस्त में प्यारे भाइयों और बहनों, इस्राएलियों में कई पुरोहित थे जो विधान के अनुसार बलि चढ़ाते थे, फिर भी वे पाप पर पाप करते जाते थे। वह पाप हरने में समर्थ नहीं था। इसलिए वचन कहता है, मैं तेरे हृदय में एक नया नियम अंकित करूंगा, मैं उसे तेरे मन और हृदय में रख दूंगा, मैं तेरे सब पापों को क्षमा कर दूंगा। और यही हुआ कि यीशु ने अपने ही बलि के द्वारा हमारे लिए स्वर्गीय नियम और विधान को बनाया, और इस तरह उन्होंने अपनी शिक्षा के द्वारा हमें स्वर्गीय शिक्षा से भर दिया। आज का सुसमाचार बीज बोने का दृष्टांत है। यीशु कहते हैं कि ये जो बीज छीटा गया, बोया जाता है, वह ईश्वर का वचन है। जो रास्ते के किनारे बोया गया, वे लोग हैं जो तो सुनते हैं, लेकिन शैतान तुरंत उस पर हावी हो जाता है और उसके हृदय में बोया गया चीजों को ले जाता है। और जो पथरीली भूमि पर छीटा गया, वे लोग हैं जो प्रसन्नता से तो ग्रहण करते हैं, लेकिन उसकी जड़ें मजबूत नहीं हैं। वे थोड़े दिन में जवाब दे बैठते हैं, और जब दुख और संकट और अत्याचार आता है तो वे विचलित हो जाते हैं। जो कांटों में बोया गया है, ये वे लोग हैं जो संसार, अपने शरीर की वासनाओं और धन की मोह में हमेशा दुखी और चिंतित रहते हैं। उसके हृदय में यह वचन का बीज घर नहीं कर जाता है। लेकिन जो अच्छी भूमि पर बोया गया है, ये वे लोग हैं जो वचन को सुनते, उसका पालन करते और उसके अनुरूप जीवन जीते हैं। वे बहुत फल उत्पन्न करते हैं। यीशु ने कहा है, जो मुझ में रहता है, जिसमें मैं रहता हूं, वही बहुत फल उत्पन्न करता है। तुम मुझसे जुड़े बिना कुछ नहीं कर सकते। जब तक हम यीशु में नहीं जुड़ते, पवित्र आत्मा से नहीं भर जाते, ईश्वर का वचन हमारे हृदय में नहीं गूंजता। हम सुनते हैं, पढ़ते हैं,
और इसी दुनिया के चिंताओं में बह जाते हैं और इस तरह हम अनंत जीवन से विमुख हो जाते हैं। यीशु हमें अनंत जीवन से भरने के लिए अपने आप को ही त्याग कर दिया। उसने स्वर्गीय जीवन को त्याग करके हमारे जैसे मनुष्य बनकर स्वर्ग राज्य को हमारे बीच लाया। और यीशु बोलते हैं, स्वर्ग से उतरी हुई रोटी मैं हूँ, जो मुझ में विश्वास करता है उसे अनंत जीवन प्राप्त है। मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा। हम यीशु के वचन में विश्वास करें, उसे ग्रहण करें और उसके अनुरूप जीवन व्यतीत करें। जय यीशु